सो हेलो एंड वेलकम बैक ट्रेडर्स। अच्छा लगता है जब एनालिसिस के अकॉर्डिंग मार्केट अपने लेवल्स को टेस्ट करता है और आपके ट्रेडिंग डायरेक्शन एग्जैक्टली आपको हूबहू मिलते हैं। मैंने आपको लास्ट के 2-3 वीडियोस में कंटिन्यूसली बताया था कि मार्केट एक ब्रेकआउट साइड जाने वाला है, राइट। गैप अप भी बताया था मैंने, साथ में मैंने ये भी कहा था कि अगर मार्केट गैप डाउन भी होता है तो उसको चेज नहीं करना है आपको, मार्केट में बुलिश पैटर्न बन रहा है। बड़े टाइम फ्रेम पर भी दिखाया था, डेली एनालिसिस पे भी और वीकली पैटर्न पे भी मैंने दिखाया था कि यहां से एक टेक्निकल बाउंस बन रहा है। लेवल्स भी मैंने आपको बताए थे कि निफ्टी में 24,200 का वो लेवल है जहां पर हार्डली मार्केट जा सकता है, यहां से रिवर्सल पैटर्न बनेगा। और 52,000 का वो लेवल है जहां से मैंने आपको बताया था कि ये वो रिवर्सल है बैंक निफ्टी में जहां से आपको रिवर्सल प्ले करना है, यहां तक आप बुलिश बन सकते हैं। आप देखिए 24,200 आज ही मार्केट ने दिखा दिया, जो कि निफ्टी में एक काफी अच्छी खासी रैली थी। उसके कंपैरिजन में बैंक निफ्टी थोड़ा सा यहाँ पर लो दिखा, बट नो डाउट कि बैंक निफ्टी में अभी भी बैंक निफ्टी को अपने रेजिस्टेंस के पास पहुंचने के लिए 400 पॉइंट्स ट्रेवल करने, राइट। सो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन गया। क्यों? क्योंकि जब मार्केट गिर रहा था तब मैंने आपको बताया था कि मार्केट में बैंक निफ्टी अभी भी 600 पॉइंट्स नीचे जा सकता है बड़े टाइम फ्रेम पर, जब मैंने 1 वीक के टाइम फ्रेम पर या वीकली टाइम फ्रेम के एनालिसिस किया था। उसके बाद मैंने आपको यह भी बताया था कि निफ्टी को अगर आप वीकली में देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट अपने ओवरसोल्ड जोन पे खड़ा है, मतलब अपने सपोर्ट के पास खड़ा है और वहां से बाउंस बैक देने के लिए रेडी है, राइट। तो मैंने आपको कहा था कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक दिख रहा है, निफ्टी ऑलमोस्ट स्ट्रांग दिख रहा है क्योंकि सपोर्ट पे खड़ा है, यहां से बाउंस बैक ज्यादा देगा। और हुआ ऐसा ही, आज आपको निफ्टी में अच्छी खासी रैली देखने को मिली। बैंक निफ्टी अभी भी अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले लेवल से 400 पॉइंट्स नीचे है। अब यहां से आप क्या एक्सपेक्युलेट कर सकते हैं? अब यहां से स्पेक्यूलेशन ये होगा कि निफ्टी कल एक्सपायरी होने वाली है, तो अब आप यहां से लॉन्ग करने के लिए थोड़ा सा रुक जाइए, राइट। मार्केट को थोड़ा सा और डाउन लीजिए। क्यों? कि एफ आई एस डी आईज ने जितनी बड़ी पोजीशन यहां पर शॉर्ट की है 24,200 पे, वो लोग बहुत आसानी से अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ेंगे। डेफिनेटली आपको एक डिप और देखने को मिलेगा। सिमिलरली बैंक निफ्टी में 52,000 का जो ये वाला लेवल है, यहां से आपको एक बार डिप देखने को जरूर मिलेगा, राइट। क्योंकि एफ आई एस ने बहुत ज्यादा यहां से पोजीशन शॉर्ट की थी जब मार्केट कंटिन्यूसली गिरे जा रहा था, गिरे जा रहा था, राइट। यही वो लेवल है जहां से एक बड़ा गैप डाउन भी हुआ था। सो ये लेवल बहुत आसान नहीं होगा मार्केट को फॉल्स मार्केट को ब्रीच करने के लिए, राइट। अब दूसरी चीज देखिए, एक कॉमन पैटर्न मैंने आपको ये भी बताया था कि डीआईएस जब जब मार्केट गिर रहा है, डिप द बाय द डिप की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, राइट। एफआईएस जब जब बड़ी क्वांटिटी सेल करते थे उसके अगेंस्ट में डीआईएस कुछ ना कुछ डेली बाय कर लेते थे। आज की पोजीशन अगर मैं आपको बताऊं तो डीआईएस ने सिर्फ 22 करोड़ की बाइंग की है, राइट, बाकी वो न्यूट्रल थे। बट एफआईएस ने आज ऑलमोस्ट 1500 करोड़ की जो है वो बाइंग की है। मैंने आपको बताया भी था कि डीआईएस कंटिन्यूसली बाय कर रहे हैं हर डिप में, एफआईएस ने जिस दिन बाय करना चालू किया मार्केट को डबल बूस्ट से मार्केट यहां से शूट होगा, और यही हुआ। डीआईएस न्यूट्रल थे, उसके बाद भी एफआईआईस ने पूरी पोजीशन को संभाला और सिर्फ एफआईआई की पार्टिसिपेशन की वजह से मार्केट में अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिला। फंसा कौन? फंसे वो रिटेलर्स जो यहां पर शॉर्ट पे शॉर्ट किए जा रहे थे और बोलने के बावजूद यहां अपनी पुट की साइड पोजीशन बना रहे थे। मार्केट एक बार को डाउन गया, उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली शूट करता गया, क्योंकि उन्हें भी पता है मार्केट ओवर स्ट्रेच हो चुका है, ओवरसोल्ड जोन में है। उनको बड़ा प्रीमियम खाने को तभी मिलेगा जब वो कॉल की साइड मार्केट को लेकर जाएंगे। और इसके अलावा एक चीज और थी जो आप नोटिस कर सकते थे, आप देखते तो जो कॉल के और पुट के प्रीमियम थे, राइट, निफ्टी में वो काफी ज्यादा ज्यादा थे, ऑलमोस्ट 150, 170, 200 के आसपास। जबकि कल ही निफ्टी की जो है वो एक्सपायरी है, तो इतने ज्यादा प्रीमियम होने का मतलब होता है मार्केट उस साइड किसी एक साइड शूट करने वाला है। किस साइड शूट करने वाला है ये हमें नहीं पता होता है, बट ब्रेकआउट देने वाला है, किस साइड का देने वाला है ये हमें देखना होता है। तो मार्केट ऑलरेडी अगर ओवरसोल्ड जोन में सपोर्ट के लेवल पर है तो ज्यादा डायरेक्शन, ज्यादातर चांसेस हैं कि वो मार्केट बुलिश ही होगा, राइट। सो उस हिसाब से आपको अपना प्रिडिक्शन करना था और मार्केट में आपको यहां पर प्ले करना था, राइट। अब आगे का मेरा जो है एक्सपेक्टेशन ये होने वाला है कि 24,200 जो कि बड़े टाइम फ्रेम पर एक बड़ा रेजिस्टेंस दिख रहा है, इसको मार्केट एक बार में नहीं तोड़ पाएगा। प्लस प्रीमियम बहुत ज्यादा हाई है, तो कल निफ्टी को साइडवेज टू पॉजिटिव अगर हो सकता है, साइडवेज टू नेगेटिव रखने के ज्यादा चांस होंगे। मतलब ना ज्यादा पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव, बट साइडवेज एक फॉर्म कह सकते हैं अगर उन्हें एक्चुअल में प्रीमियम को खाना है और अपने शॉर्ट पोजीशन को बचाना है, राइट। सो अगर कोई ऐसी न्यूज नहीं आती है जिसमें मार्केट कंटिन्यूसली यहां से वापस शूट करता है, तो मुझे ऐसा लगता है 24,200 जो है जल्दी ब्रीच नहीं होगा और मार्केट 24,000 से लेकर 24,200 के बीच में ही आसपास रहेगा और टाइम डिके करके पूरे प्रीमियम को खाने की जल्दी रहेगी या सेलर्स प्लान करेंगे, राइट। सिमिलरली बैंक निफ्टी में अगर आप कहेंगे तो बैंक निफ्टी में भी हो सकता है 200 पॉइंट्स ऊपर कर दिया जाए मार्केट को, और जब मार्केट 52,000 के आसपास आ जाए तो यहां पर रेजिस्टेंस के आसपास करके और इसका जो है प्रीमियम
करने की कोशिश की जाए, कम करने की। बट क्योंकि हमारा मंथली एक्सपायरी है, तो निफ्टी में, बैंक निफ्टी में आप इतना ज्यादा प्रीफर नहीं कर सकते टाइम डिके। बट निफ्टी में आप देखेंगे बहुत तेजी से टाइम डिके होगा, सो थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। यहाँ पर अगर आपको बुलिश बनना है तो डिप पे आप बुलिश बन सकते हैं 52,000 तक बैंक निफ्टी में। बट निफ्टी में अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि 24,200 के ऊपर मार्केट को सस्टेन होने दीजिए। उसके बाद 24,400 पहला लेवल, और फिर 24,500 आपका दूसरा लेवल होगा, राइट। बट ये इतनी आसानी से 24,500 नहीं आएगा जब तक अपने शॉर्ट पोजीशन को स्क्वायर ऑफ एफ नहीं करेंगे। सो यहां से एक डिप आ सकता है, नो डाउट, उसके लिए रेडी रहिएगा। डिप बहुत बड़ा नहीं होगा, बट उनको निकलने के लिए इतना काफी होगा, जो बड़े प्लेयर्स, राइट। तो अगर लेवल्स पे आप मुझे बात करेंगे, अच्छा एक चीज और बताता हूं टेक्निकली। अगर मार्केट मान लीजिए बैंक निफ्टी में, पहले बैंक निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं फिर निफ्टी पे बताऊंगा मैं चार्ट पे। अगर 52,000 आ जाता है, जो कि आपको ये लाइन दिख रही है, तो फिर जो मैंने रिवर्सल बोला, वो जब रिवर्सल आएगा तो वो कहां पर आएगा, वो यहीं तक आएगा। कहां पर? 51,600 या 700, जो कि आज का सपोर्ट है, राइट। क्यों? क्योंकि देखिए यही वो लेवल है जहां पे आज से लास्ट के 6 दिन मार्केट ट्रेड कर रहा था और हाई पे हाई बना रहा था, राइट। यही वो जोन है जिसके ऊपर आज मार्केट ने ब्रेकआउट देके सस्टेन किया है। सो ये लेवल अब जो है वो सपोर्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि मार्केट जब 52,000 टेस्ट करेगा तब यहां पर रहेगी बड़े प्लेयर्स की पोजीशंस, उसको तो वो शॉर्ट करने नहीं देंगे, तो उसको वो ब्रीच नहीं करने देंगे, इसलिए यहां से रिवर्सल बनेगा आपका फिर से 300 to 400 पॉइंट्स के लिए। और फिर जब मार्केट वापस यहाँ पे 51,600 आएगा, वो अपनी इस पोजीशन से निकलेंगे और फिर आप देखेंगे मार्केट वापस से तान दिया जाएगा। तो 52,000 पे यहां पर अगर मार्केट टच करता है रेजिस्टेंस लेवल को, तो यहां से रिवर्सल प्ले कर सकते हैं 200 to 300 पॉइंट्स के लिए बैंक निफ्टी में। और फिर ये वाला जो लेवल बन रहा है, जो ये कांस्टेंट लेवल बन रहा है, ये कांस्टेंट लेवल आपका जो सपोर्ट का लेवल होगा। और फिर यहां से मार्केट जो है 52,000 के बाद नेक्स्ट 52,500 की तरफ अप्रोच कर सकता है। सो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा, देखना ये होगा कि मार्केट अब जाके डाउन आता है और फिर अब जाता है, या फिर मार्केट कंटिन्यूसली जाता है। तो कंटिन्यूसली मुझे लगता है बहुत कम है, एक डिप आएगा उसके बाद मार्केट जाएगा, राइट। ताकि यहां पर बड़े प्लेयर्स जिसने अपनी पोजीशन बनाई है वो यहां पर अपनी पोजीशन को काट सके, राइट। सो ये चीज आई होप आपको समझ में आई होगी। इसके अलावा अगर आपको मैं निफ्टी में दिखाऊं, राइट, अगर बैंक निफ्टी में बड़े पैटर्न पे भी यहां पर दिखाई देता हूं, तो आपको चीज निफ्टी में हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपको बड़े चार्ट टाइम फ्रेम पर भी दिखाऊंगा क्या पैटर्न बन रहा है, राइट। देखिए निफ्टी में अगर आप देखेंगे, निफ्टी में आज बहुत अच्छी रैली आई है। अब एक चीज आपको ये कॉमन देखने को मिलेगी, अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं और इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं, राइट, और ये लेवल जो कि हमारा रेजिस्टेंस का है जिसके ऊपर मार्केट ने सस्टेन किया है, तो आपको एक कॉमन चीज बड़ी देखने को मिलेगी। जस्ट अ मिनट, या दैट्स परफेक्ट। अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पर इस गैप को मार्केट ने बहुत आराम से भर दिया है, राइट। अब आपका जो ये वाला लेवल है, ये वाला लेवल है जहां से मार्केट ने बार बार रुका है, ये वाला लेवल है जहां पर मार्केट ने रेड कैंडल बना के दिए, ये लेवल आप सपोर्ट होगा, मतलब 23,900 आपका सपोर्ट होने वाला है। या इमीडिएटली मान लीजिए 24,000 में मान लेता हूँ राउंड फिगर में, यहाँ 974 दिखा रहा है, 24,000 आपका जो है ये सपोर्ट होने वाला है। तो मार्केट कल साइडवेज होने वाला है, यही वो लेवल है जहां से बड़ा गैप डाउन हुआ था, और यही वो लेवल है जहां पर मार्केट ने बार बार सपोर्ट लिया है, राइट। तो इस लेवल को एक बार में मार्केट यहां से तोड़ने में थोड़ा सा सक्षम नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि यहां से 24,000 फिर से टच करेगा और उसके बाद इसको नया हायर बनाना होगा तो बना लेंगे, राइट। तो अगर डिप आता है तो 24,000 को आप सपोर्ट की तरह एक्ट करके यहां से एक शॉर्ट बुलिश ट्रेड ले सकते हैं, राइट। बट कल क्योंकि डीके ज्यादा होगा, तो अगर ज्यादा मूवमेंट ना हो तो बेटर है आप अवॉइड कर सकते हैं, करना है तो बहुत छोटी छोटी स्कैल्पिंग कर सकते हैं, राइट। और मल्टीपल मत करिएगा, क्योंकि साइडवेज मार्केट में आप हमेशा फंसते हैं, राइट। करना भी होगा तो इस एक्सपायरी को छोड़ के नेक्स्ट टू नेक्स्ट एक्सपायरी करेंगे, थीटा डीके कम होगा उसमें, राइट। सो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। सो निफ्टी में मैंने बताया 24,000 अगर फर्दर तोड़ता है तो फिर आपके लिए 23,600 तक का ब्रैकेट वापस ओपन हो जाता है, या फिर ये वाला लेवल जहां पर मार्केट रुकने की कोशिश कर रहा है, 23,800 पहला लेवल है जहां पर मार्केट आ सकता है। तो 24,200 के आसपास मार्केट खड़ा है, ये रेजिस्टेंस है। नीचे साइड सपोर्ट जो है वो 24,000 पे है एग्जैक्टली, इसके फर्दर 23,800 पे है। ये वो लेवल्स हैं, और फर्दर अगर ऊपर जाता है तो फिर ये जो नेक्स्ट लेवल है 24,400 का, ये वाले मार्केट इस लेवल को टच करता हुआ आपको नजर आएगा, ये रेजिस्टेंस होगा। तो यहां तक आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अगर कंटिन्यूसली बुलिश रहता है। डिप देता है तो फिर यहां पर एंटर करके और फिर 24,200 तक आप बैठ सकते हैं। सो ये आपके निफ्टी में लेवल्स रहेंगे। अगर बड़े टाइम फ्रेम पर दिखाऊं तो देखिए लॉन्ग टर्म में क्या नजर आ रहा है। अगर मैं आपको इसको वन डे का टाइम फ्रेम ले लूं सबसे पहले, तो वन डे के टाइम फ्रेम पर देखिए क्या नजर आ रहा है। वन डे के टाइम फ्रेम पर आपको ये नजर आ रहा है कि मार्केट आज से जो करेक्शन चालू हुआ था उसके ऑलमोस्ट जहां पर क्लोजिंग दी थी वहीं आकर मार्केट सस्टेन हो गया, मतलब इस गैप को मार्केट ने पूरा फिल कर लिया है। अगर मैं यहां पर इंडिकेटर लगा लूं तो देखिए इंडिकेटर क्या बताता है, ओवरसोल्ड जोन और ओवरबॉट जोन में मार्केट किस जगह खड़ा हुआ है, राइट। सो देखिए जो लेवल्स मैंने छोटे टाइम फ्रेम पर बनाए
सेम लेवल्स बड़े टाइम फ्रेम पर भी आपको वॉक करते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहां पर ये देखिए, मैं आप क्यों कह रहा हूं कि थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। निफ्टी के चार्ट को अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम को देखूं, स्पेशली वन डे के, तो देखिए मार्केट अपना ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस को टच कर चुका है। तो अगर करेक्शन होता है फर्दर, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि पहले एक बैक टेस्ट करने के लिए आएगा और ये वाला जो लेवल है इसको टेस्ट करेगा, और फिर मार्केट इसके ऊपर जब सस्टेन करने लगेगा 24,200, तो फिर ये अपने नेक्स्ट टारगेट जो कि 25,000 है इसकी तरफ अप्रोच करेगा। 25,000 नहीं भी अप्रोच करेगा तो 24,500 पहले तो ये वाला लेवल टच करेगा और फिर इसके बाद ऊपर जाएगा, राइट, क्योंकि ये वो सीढ़ियां बनी हुई है। सो इसके ऊपर अगर एक करेक्शन आना होगा तो यहाँ आएगा, यहाँ सपोर्ट लेगा, फिर ऊपर जाएगा, इस लेवल को तोड़ेगा, फिर यहाँ सस्टेन करने की कोशिश करेगा, फिर अपना नेक्स्ट लेवल जो है ये वाला करेगा, और फिर फर्दर अपना जर्नी ट्रेवल करेगा। सो ये थोड़ा सा चाल हो सकती है यहाँ पर मार्केट की, जो दिख रहा है बड़े टाइम फ्रेम पर और इंडिकेटर पर। अगर आप इसको वीकली देखना चाहते हैं तो देखिए वहां क्या दिखाई दे रहा है। वीकली में आपको दिखाता हूं, देखिए वीकली में क्या नजर आ रहा है। वीकली में आपको ये नजर आ रहा है कि मार्केट और फर्दर जा सकता है, थोड़ा सा कहां जा सकता है, तो मार्केट 24,600 तक जा सकता है, राइट, बिल्कुल जा सकता है। बट क्योंकि 20 EMA को अगर मैं लगाता हूं, तो 20 EMA यहां कहीं बीच में पड़ रहा है जो कि 24,200 पे। तो 24,000 कहते हैं कि 20 EMA पे अगर मार्केट सस्टेन करने लगे तो पॉजिटिव हो जाता है। सो इसका ये मतलब है कि मार्केट अभी 20 EMA के आसपास है, मतलब ये रेजिस्टेंस जोन है, तो यहां से एक और रिजेक्शन मिल सकता है, नो डाउट। चाहे वीकली लगा लीजिए चाहे आप डेली लगा लीजिए, एक रिजेक्शन मिल सकता है। रिजेक्शन हो सकता है छोटा हो, 100 पॉइंट्स का हो, 150 पॉइंट्स का हो, 200 पॉइंट्स का मैं तो मान के चल रहा हूँ, क्योंकि 24,200 से लेकर 24,000 तक जो सपोर्ट है 200 पॉइंट्स का गैप है, तो मैं 200 मान लेता हूँ, राइट। तो अगर 200 आता भी है तो ये वाले लेवल पे टच करेगा, और फिर अगर इसके ऊपर सस्टेन करने लगा तो फिर होपफुली अपने इस रेजिस्टेंस को भी ब्रिज करेगा, और फिर नेक्स्ट अपने जो है 25,000 की जर्नी स्टार्ट करेगा। बट हो सकता है इसमें पूरा जनवरी का मंथ लग जाए, बट होपफुली 24,600 तो हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ तक मार्केट जो है जैन के वीक में, तो जैन के मंथ में तो आ ही जाएगा, नहीं फर्स्ट वीक में आएगा, सेकंड एंड थर्ड वीक तक आ जाएगा, बट आ सकता है। सो थोड़ा सा बुलिश रहने के ज्यादा आसार है। बट यहां पर अगर इमीडिएटली कल परसों की बात पूछेंगे तो मुझे लगता है कि रिवर्सल आ सकता है, क्योंकि कल एक्सपायरी भी है, तो हो सकता है एक्सपायरी इस चीज को सपोर्ट कर दे। सो देर विल बी मोर चांसेस, राइट। इसी तरह अगर मैं बैंक निफ्टी को बड़े टाइम फ्रेम पर दिखाऊं आपको, तो देखिए यहां पर क्या नजर आ रहा है। देखिए सेम लेवल यहां पर भी काम कर रहे हैं, जो छोटे टाइम फ्रेम पर है वही बड़े टाइम फ्रेम पर। एग्जैक्टली मार्केट ने यहीं से बाउंस बैक लिया, मैंने आपको बताया अभी तक कि ये गैप है, इस गैप को अभी तक मार्केट ने फिल नहीं किया है। तो बैंक निफ्टी में बुलिश मोमेंटम ज्यादा नजर आ रहा है, बट ये यहाँ क्यों रुका है, क्योंकि देखिए 20 EMA पे ये एग्जैक्टली रिजेक्शन ले रहा है, राइट। बट मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में भी मार्जिन है, थोड़ा सा 400 पॉइंट्स का या 300 पॉइंट्स का बुलिशनेस कम से कम मिलना चाहिए हमें, उसके बाद अगर ये रिजेक्शन दे 20 EMA से तो थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकली अच्छा प्रूफ माना जाएगा, राइट। ये अगर वन वीक के टाइम फ्रेम पर लगाऊं, तो देखिए अगर मैं वन डे के टाइम फ्रेम पर आपको बॉलिंजर बैंड लगा के दिखाऊं, तो अब देखिए क्या सीन बन रहा है। बॉलिंजर बैंड के हिसाब से मार्केट अभी भी, मतलब अगर निफ्टी में वन डे का टाइम फ्रेम लगा रहे थे तो अपने जो है ये 20 SMA यानी सिंपल मूविंग एवरेज को टच कर रहा था मार्केट। बट यहां पर निफ्टी में अभी भी गैप बचा हुआ है, जो मैं बता रहा हूँ 400 का, तो इसका एक्चुअल जो रेजिस्टेंस है वो 52,000 के आसपास है, बट मार्केट अभी भी 400 पॉइंट्स का गैप है, तो इस गैप को मार्केट फील कर सकता है, राइट। इसके बाद अगर रिजेक्शन देना होगा तो 20 EMA के नीचे रिजेक्शन देगा। बट ये यहाँ इसलिए रुका है क्योंकि 20 EMA मतलब ये जो है आपको, ये जो है यहाँ पर आपका 21 EMA जो है, ये यहाँ पर मार्केट ऑलमोस्ट आके रुका है। मतलब आप मान लीजिए कि ऑलमोस्ट यहाँ पे 400 पॉइंट्स का बुलिश होगा, बहुत टेक्निकल जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। 400 पॉइंट का मार्केट के पास बुलिशनेस है अभी भी जाने के लिए, तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज्यादा बुलिश रहेगा, निफ्टी साइडवेज टू नेगेटिव रहेगा, और बैंक निफ्टी अगर पॉजिटिव रहा भी तो ऑलमोस्ट उसी के आसपास आसपास यहाँ पर थोड़ा सा रोम करने वाला है, राइट। अगर इस चीज को मैं वन वीक के टाइम फ्रेम लगा लूं, तब देखिए क्या सीन चेंज हो रहा है, राइट। वन डे के टाइम फ्रेम पर देखिए मार्केट क्या दिखा रहा है। मैंने आपको एग्जैक्टली हुबहू यही बताया था, मैंने आपको ये भी कहा था कि इसके बाद देखिए जो क्लोजिंग है ये ऊपर हुई है, तो हो सकता है इसकी एक और कैंडल की क्लोजिंग इसके ऊपर हो जाए, ये अपने रेजिस्टेंस को टच करे, और रेजिस्टेंस को टच करने के बाद ये वापस रिजेक्शन दे, और फिर रिजेक्शन के बाद मार्केट जब उठेगा तो इसकी 20 SMA के ऊपर सस्टेन करेगा, और फिर अपनी 53,000 की जर्नी जो है ये वापस से स्टार्ट करे। एग्जैक्टली वही हो रहा है, आप देखिए अपने रेजिस्टेंस को टच किया मार्केट ने, और उसके बाद क्लोजिंग उसी के नीचे दी, राइट। तो अगर कल को मार्केट नीचे आता है रिटेस्ट करने के लिए, तो डिप को बाय करने का अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हैं, क्योंकि इसका मंथली टाइम फ्रेम होता है। सो यहाँ पर आपके लिए अपॉर्चुनिटी ज्यादा बेटर रहेगी। बट क्योंकि जनवरी में बहुत सारे रिजल्ट्स आने वाले हैं, और फर्स्ट फेब को हमारे इलेक्शन का रिजल्ट भी आना, मतलब बजट आने वाला है, तो उसके हिसाब से मार्केट बिहेव करना स्टार्ट कर देगा। सो हो सकता है कि लास्ट वीक ऑफ जैन में मार्केट साइडवेज भी हो जाए, क्योंकि बड़े इवेंट के पहले मार्केट अपने आप को थोड़ा सा प्रिपेयर करता है उस चीज के लिए। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा, दोनों ही चीजें यहाँ पर थोड़ा सा दिखाई दे रही हैं। 52,000 इमीडिएटली रेजिस्टेंस, 24,200 इज ऑलरेडी रेजिस्टेंस। देखना होगा कल का मार्केट साइडवेज रखा जाता है या फिर बैंक निफ्टी को उठा के निफ्टी को साइडवेज रखा जाता है। So, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा। छोटी स्कैल्पिंग कर सकते हैं, बड़ा मूवमेंट कल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। अपना एनालिसिस कीजिए, आपके हिसाब से आपका सेटअप क्या बन रहा है, उसके बाद डिसीजन लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो
डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, सारी चीजें बताने की कोशिश की। ऑप्शन चैन इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि डेटास प्राइस एक्शन ज्यादा बेटर वर्क कर रहे हैं अभी के टाइम पे। देखना है तो आप देख सकते हैं, एफ आई डी की मैंने पोजीशन बता दी आपको ऑलरेडी कि वो लॉन्ग कर चुके हैं, बट उन्होंने इतना शॉर्ट किया हुआ है कि वो अपनी शॉर्ट पोजीशन को इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकते। कंटिन्यूसली मार्केट अभी और बुलिश होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। हो सकता है 2-4 दिन और थीटा डीके करके उसके बाद वापस बुलिश मोमेंटम दें, उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो उस हिसाब से आप थोड़ा सा अपने ट्रेड को प्लान कीजिएगा। मेरा अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो मेरा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आज का दिन ठीक ही था, अच्छा था। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। मिलते हैं अपने अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए साइन आउट।